राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुन लो छोटी सी। अच्छा बेबे, कौन से काम करने तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती है और कौन से काम करने से लक्ष्मी नहीं आती है, ये सुनो। अच्छा, एक बार हने राजा हर्षवर्धन थे, कुंदन राज्य के, और वह अपने नगरी में बहुत बढ़िया तरिया राज करते थे और सत्यवादी थे। हमेशा मतलब सत्य का साथ देते थे, जो कह देते थे ना उसको पूरा करते थे। तो उसने है ना अपने नगरी में ये घोषणा कर रखी थी, अगर मेरी नगरी में जो भी व्यापार करने आएगा ना वो खाली नहीं जाएगा। मतलब जो भी कोई कुछ भी सामान बेचने आएगा तो उसका सामान यहाँ पे लोग खरीद देंगे, उसको खाली नहीं जाने देंगे। हाँ, तो इसी कारण उसके राज्य में ना सब सुखी थे, क्यों सबको रोजगार मिल रहा था और सब न कोई भी व्यापार कर रहा था, सबका सामान बिक जाता था, सबके जरूरत पूरी हो जाती थी। हाँ, तो यह उसकी है ना यह बात सारे का फैल गई। हाँ, तो सब नु कभी बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया राजा नु कहा है, यह बात देवताओं तक भी पहुंच गई। देवता भी बड़े खुश थे भी, बहुत बढ़िया राजा। हाँ, तो यह बात सुनकर एक दिन धर्मराज ने सोचा, ले भी आज मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ, वो सच में ऐसा है। हाँ, तो धर्मराज रूप बदल का और एक ब्राह्मण का वेश कर का और एक पेटी ले ली और उस पेटी में ना कूड़ा करकट कचरा डाल लिया और उसने है ना उसके राज्य में बेचन चला गया। और उसने जाकर है ना उधर बता दिया, अब भाई मेरा ये सामान ले लो कोई। तो बोला इसमें क्या है, बोला इसमें कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, मतलब या तो दरिद्रता है। तो वह जो उसके सैनिक थे ना उन्होंने देखा भाई शाम तक उसका तो वो सामान किसी ने भी नहीं खरीदा। तो शाम ने उसके सैनिक एक बार घूमया कर दे नगर में, अब भाई किसी का सामान ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं बिका हो। तो मैं देखने आये तो वो तो अपनी पेटियों क्यों धरे बैठा। तो वह पूछने लगे, बोला आपका सामान नहीं खरीदा किसी ने? बोला नहीं, मेरा तो किसी ने नहीं खरीदा, मैंने तो ऐसे सुना था कि इस राज्य में तो सबका सामान बिक जाता है। तो वो सैनिक अपने राजा के पास गए, बोला ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आया है और उसका सामान किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन उसने तो अपनी पेटी में कूड़ा करकट भर रखा है। तो वो राजा बोला, तुम ऐसे करो, उसकी पेटी को तुम खरीद लो, लेकिन कम से कम दाम में खरीद लो। तो बोले ठीक है। तो वह दोनों सैनिक आए, बोले हम इसकी है ना आपको 200 सोने की मुद्रा दे देंगे और आप ये हमारे को दे जाओ। हाँ, तो वो ब्राह्मण बोला नहीं, 1000 सोने की मुद्रा लूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं अपना सामान वापस लेके जाऊंगा। फिर मैं उल्टे गए राजा दौरा, बोला महाराज वो तो मान नहीं रहे, वो तो ऐसे बोल रहे मैं 200 में नहीं, मैं तो पूरे 1000 में दूंगा। तो राजा बोला ठीक है, तुम 500 में खरीद लो। हाँ, तो फिर आए वे दोनों सैनिक, बोला आप ना ऐसे करो, मैं आपको 500 सोने की मुद्रा दे देंगे, आप ये सामान दे जाओ। बोला नहीं, 1000 में दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं मैं अपना वापस लेके चलता हूँ। फिर मैं वापस गए तो बोला महाराजा नहीं मान रहे। बोला नहीं मान रहे तो उसका सामान खरीद लो और उसको 1000 सोने की मुद्रा दे दो। तो उसका सामान खरीद लिया और 1000 सोने की मुद्रा लेकर वो ब्राह्मण तो गया और वह पेटी ले जाकर उसने अपना दरबार में राजा के महल के में रख दी। अच्छा, राजा के महल में जो वह पेटी रख दी, तो राजा बोला इसको ऐसे कैसे रखे रहने दो। हाँ, तो न्यू कहा शाम होगी, खाना पीना सब ने खा लिया। तो राजा है ना मतलब रात के टाइम में तो कुर्सी डाल के बाहर अपने आंगन में बैठे थे। तो जहाँ बैठे थे ना उधर से उसने है ना एक खूबसूरत औरत निकलती हुई दिखाई दी, हाथों में दोनों में फूल थे। तो पूछने लगे, बोले आप कौन हो, इस टाइम कहाँ पे जा रही हो? वह बोली मैं तो लक्ष्मी हूँ, लेकिन इस महल में तो है ना कूड़ा करकट की पेटी आ गई, दरिद्रता है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तो राजा बोला देखो मैंने तो सत्य का साथ दिया, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता ना तो मैं अपनी बात से झूठा हो जाता। तो इसलिए मैं क्या करता, तो आपको जाना नहीं चाहिए। वह बोली नहीं, मैं अभी इधर नहीं रुक सकती। तो बोला ठीक है, तो आपकी मर्जी। तो वह चली गई। तो थोड़ी देर में देखा है उसके बाद में एक और मतलब एक नौजवान निकला है उधर से। वो बोला आप कौन? बोला मैं दान। बोला फिर आप कहाँ जा रहे हो?
भला जब लक्ष्मी चली गई तो आपके पास लक्ष्मी नहीं है तो आप दान कहाँ से करोगे? तो दान तो लक्ष्मी के साथ होगा। तो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जाऊंगा। तो बोला जैसे आपकी इच्छा। वो भी चाल पड़ा। थोड़ी देर में एक और निकला। बोला आप कौन? बोला मैं यज्ञ। बोला जब राजा यज्ञ करते हैं ना, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, हर यज्ञ में दान किया जाता है। तो आपके पास नहीं लक्ष्मी है, नहीं दान है, तो मैं क्या करूंगा? तो बोले आप जैसी आपकी इच्छा भैया आप भी जाओ। तो यज्ञ भी चाल पड़ा। यज्ञ के बाद फिर निकला एक और आदमी निकला। बोला आप कौन? बोला मैं यश। बोला आप कहाँ जा रहे हो फिर? बोला मैं भी आपके, जब लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यज्ञ चला गया, तो जिस राज्य में ये चीजें नहीं है तो उधर यश कैसे फैलेगा? यश भी नहीं फैल सकता। तो मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। बोले आपकी इच्छा भाई। उसके बाद फिर एक सुंदर सी औरत निकली। बोला आप कौन? बोला मैं कीर्ति। बोला जब यश भी नहीं है, दान भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है, तो कीर्ति कहाँ फैलेगी आपकी? तो मैं उन्हीं के साथ हूँ। बोला आपकी भी इच्छा। बोला फिर थोड़ी देर बाद एक और नौजवान निकला। बोला आप कौन है? बोला मैं हूँ सत्य। बोला सत्य? बोला हाँ। बोला जब ये लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सब कुछ चला गया तो से तो सत्य के साथ है। जो सत्य का साथ देगा ना, तो मतलब जो वो लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहेगी। तो वो बोला फिर मैंने तो सत्य का साथ दिया है, जो मैंने बोला था वो है तो मैंने करा है। तो मैं अपनी बात से फिरा तो नहीं, तो मैंने तो आपका साथ नहीं छोड़ा, तो आप मेरा साथ क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो इतना सुनकर सत्या बोला ठीक है, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ता हूँ। और वो वापिस हो लिया उसके महल में। उसके महल में वापिस होते पीछे पीछे वो कीर्ति भी आ गई, यश भी आ गया, और वो यज्ञ भी आ गया, दान भी आ गया। और फिर वह लक्ष्मी आने लग गई ना। जब वो राजा ने पूछने लग गया अब आप बताओ, अब आप यहाँ पे कैसे रहोगे? वो बोली वैसे तो मैं चली गई थी, लेकिन ये लक्ष्मी का भी कोई काम नहीं है। इस दान, यज्ञ, कीर्ति और यश के बिना, सत्य के बिना, जहाँ सत्य नहीं है उधर लक्ष्मी भी नहीं। तो ये मेरे साथी तो मेरे साथ हैं। तो अब ये यहीं रह गए तो मेरे को तो वापिस आना पड़ेगा। तो बोला फिर वो पेटी तो उधर ही रखी है। बोला एक बार ना आप उस पेटी को जाके देखो, उस पेटी में तो है ना हीरे जवाहरात सोने चांदी मिलेंगे। तो उस राजा ने वापिस जाकर देखा तो वह पेटी तो हीरे जवाहरात की भरी। तो बोले लक्ष्मी बोली देखो अब मैं खुश होके वापिस आ गई, क्योंकि ये मेरे साथ हैं। जितने ये सारे मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ तो इनके साथ तो मेरे को रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जहाँ भी हो मतलब सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ सब कुछ है, तो जहाँ सत्य होगा उधर ही लक्ष्मी आएगी।